यूपी के सियासी गलियारों से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह का राजनीतिक करियर एक तरह से खत्म होता दिख रहा है। फिलहाल वो इस बार का लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे और उनको 7 साल की जो सजा हुई है वो उससे जब तक वो दोषमुक्त करार नहीं दिए जाते हैं तब तक के लिए उनका अब चुनाव लड़ना पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जौनपुर से बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने ये संकेत दिया था कि वो वहां से इस बार का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा सुना दी है और इसके साथ ही अब ये साफ हो गया है कि ये चुनाव तो फिलहाल वो नहीं लड़ पाएंगे। एक दिन पहले ही धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पे फोटो शेयर करते हुए ये धमाकेदार खबर अपने फैंस को दी थी कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये संकेत आने के बाद से कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इसी बीच में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से इस मामले में इनको दोषी करार दिया गया और आज जब सजा का ऐलान हुआ तो उसने इनके राजनीतिक जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया है। फिलहाल इस बार के चुनाव के लिए उनके जो सपने थे वो टूटकर बिखर गए हैं। अब धनंजय सिंह को 7 साल जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कराने, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने के मामले में ये सजा सुनाई गई है। मैनेजर ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और विक्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मंगलवार को ही एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार दिया था और अब सजा का ऐलान हो गया है। पूरा मामला क्या है, चलिए ये भी जान लीजिए। दरअसल मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने साथी विक्रम सिंह के साथ 2 व्यक्ति पचहटिया स्थित साइट पर पहुंचे थे। वहां फॉर्च्यूनर गाड़ी में वादी का अपहरण करके पूर्व सांसद के आवास मोहल्ला कालीपुत्ती में ले जाया गया। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए थे और अपशब्द कहते हुए वादी की फर्म को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव डालने लगे। वादी के इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगा गया। किसी प्रकार उनके चंगुल से निकलकर वादी लाइन बाजार थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार करके कोर्ट में दूसरे दिन पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। यहाँ की अदालत से जमानत निरस्त हो गई थी, बाद में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। धनंजय ने उस समय जेल जाते समय आरोप लगाया था कि राज्य मंत्री और पुलिस अधीक्षक ने मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र किया है और फंसाया है। पत्रावली सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट के पास भेजी गई थी, वहां सुनवाई चल रही थी और उसके बाद से ये सजा का ऐलान हुआ है। हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले धनंजय सिंह ने कोर्ट में एक बार फिर से कहा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन अब ये 7 साल की सजा हो गई है और 7 साल की सजा का मतलब है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना धनंजय सिंह देख रहे थे, ये सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। ये उनके जो जौनपुर क्षेत्र में उनकी तरफ से जो एक संकेत दिया गया था कि वो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की उसके बाद से धनंजय सिंह ने ये माहौल बनाया था और तब कई तरह की बातें हो रही थी। ये भी माना जा रहा था कि शायद धनंजय सिंह निर्दलीय मैदान में उतर जाएं या फिर ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी उनको टिकट दे दे। लेकिन अब जबकि वो दोषी करार दिए गए हैं तो उनके राजनीतिक जो रास्ते हैं, चुनाव लड़ने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अब ये जो सजा हुई है उसके बाद से फिलहाल वो 2024 का चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे। दोषमुक्त होने के बाद उनका राजनीतिक करियर आगे कैसे बढ़ता है और क्या कुछ अपडेट होगा उसको लेकर हम फिर होंगे आपके सामने हाजिर। अब देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।